आज हम आपसे उन विशेष चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मनुष्य गलतीवश या अनजाने में इन चीज़ों को दूसरे को दे देता है, या दान स्वरूप दे देता है, या किसी मित्रता के कारण दे देता है, लेकिन जीवन में इन वस्तुओं को किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके सौभाग्य में, आपके धन में, आपके रिश्ते नाते में, आपके घर में बीमारियां भी ला सकती हैं। तो आज चर्चा करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनको हमें भूलवश या अज्ञानता के कारण या किसी भी चीज में हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए। वो कौन सी वस्तुएं? पहला, सुहागिन स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपना कभी मंगलसूत्र किसी को भी नहीं देना चाहिए। कभी कुछ लोग ऐसा करते, किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं, किसी पर नहीं होता है तो उसे दे देते हैं पहनने। अपना मंगलसूत्र किसी हालत में दे दे। ऐसा करने से आपके संबंधों में, आपके वैवाहिक संबंधों में खटास आने लगती है। तो इसलिए आपके वैवाहिक संबंधों में वैमनस्यता आने लगती, मतभेद आने लगता है। इसलिए कभी भी मंगलसूत्र अपना किसी को दान नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात आती है अपने पहने हुए वस्त्र। आप अपने पहने हुए वस्त्र किसी को नहीं देने। क्यों? ऐसा होता है कि हर व्यक्ति में एक अपनी एनर्जी होती है। आप अपनी एनर्जी जो होती है, जो आप पूजा पाठ से या सत्कर्म से इकट्ठा करते हैं, आप अपने पहने हुए कपड़े किसी को देते हैं तो वो चीज उसके पास चली जाती है, आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है। तो इसलिए अपने पहने हुए वस्त्र कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जीवन में सुख से संबंधित चीजें होती हैं, उनका ह्रास होने लगता है। क्योंकि जो वस्त्र होते हैं ये सुख का कारक होता है। आप अपने सुख को, अपने सौभाग्य को, आप अपने वैभव को किसी को दे देते हैं। दूसरा बात करते हैं सिर के बाल। कभी सिर के बाल अपने किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि सिर के बाल देने से आपके घर में दरिद्रता आ जाती है, आपके घर में ग्रह कलेश होने लगता है। इसलिए अपने सिर के बाल भी किसी देने चाहिए। और कभी भी सिर के बाल अपने यूं ही ऐसे फेंकने नहीं चाहिए, उन्हें किसी पॉलीथीन में भर के या किसी नदी में प्रवाह कर दें या कर दें, लेकिन कभी भी ऐसे यूं ही जमीन में बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं रुमाल या पेन की, क्योंकि रुमाल में भी जिस तरह वस्त्रों में अपनी एनर्जी होती है, उसमें रुमाल में भी एनर्जी होती है। इसलिए रुमाल भी अपना दे दीजिए। और अपना पेन अपनी बुक से देने से आपके विद्या में कमी आती है, आपके ज्ञान में कमी आती है, आपके जो समझदारी या बुद्धिमत्ता होती है उसमें कमी आती है। इसलिए अपना, जिससे आप अपने शुभ हस्ताक्षर करते हैं या शुभ चीज़ें लिखते हैं, अच्छी चीज़ें लिखते हैं, उन पेनों को भी अपना आपको नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं, कभी भी अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिए किसी को, क्योंकि जूठा भोजन देने से, क्योंकि भोजन हमेशा शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक मानता है। इसलिए हमें अपना भोजन कभी जूठा, क्योंकि अतिथियों का हमेशा सत्कार करना चाहिए। और आपको हमेशा अतिथियों को ऐसी चीज़ें खिलानी चाहिए जो आप स्वयं खाते हैं। जितनी साफ, स्वच्छ और स्वादिष्ट चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं, उतनी वैसी ही चीज़ें हमें दूसरों को देनी चाहिए, ना कि जूठा और अपवित्र भोजन देना चाहिए। अपनी भगवान की प्रतिमा कभी भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए या किसी दे, क्योंकि भगवान क्या होते हैं, आपके इष्ट होते हैं, आपकी एनर्जी का सोर्स होते हैं, क्योंकि आप उन भगवान की रोज पूजा करते हैं। इससे क्या होता है, आप अपने भगवान देने से आपके भगवान उसके घर चले जाते हैं, आपका सौभाग्य चला जाता है, आपका आशीर्वाद चला जाता है। जो ईश्वर के द्वारा आपको मिलता है वो आशीर्वाद भी उस प्राणी के घर चला जाता है जिसको आप देते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी कारण से आपको अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए। अपने भगवान अपने पास रखने चाहिए, ना दान के स्वरूप, ना मित्रता के स्वरूप, किसी भी भाव से आपको अपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए। धारदार वस्तुएं, धारदार औजार कभी किसी देने, क्योंकि धारदार वस्तुएं या औजार देने से आप जिसको
आप जिसको मित्रता या सहयोग के कारण वो वस्तुएं देते हैं, धारदार वस्तुओं में निगेटिव एनर्जी होती है। निगेटिव एनर्जी होने से क्या होता है, आपके बीच में मतभेद आने लगता है, आपके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इस प्रकार हमें अपने जीवन में इन वस्तुओं को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके जितना भी सगे संबंधी हो, चाहे जितनी भी जरूरत हो, इन चीज़ों को कभी भी हमें अपनी चीज़ों को नहीं देना चाहिए। आप हमसे इस प्रकार जुड़े रहिए, मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि। नमस्कार।